वेलकम बैक बच्चों। आपको याद होगा सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर हम कर रहे हैं 10th क्लास का। और इस चैप्टर के लिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले आने वाले टाइम में अगर आप मैथमेटिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स देखेंगे या बहुत सारी जगहों पर कुछ फिजिक्स की डेरिवेशंस होंगी जहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट जो है वो ज़रूर यूज़ में आता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरम 6.7। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle, so we have a right angle triangle first. Okay, ये देख लीजिए, हमारे पास एक right angled triangle है. Say it is right angled at C. So we have a right angled triangle, right angled at C. ध्यान से सुनिएगा, थ्योरम क्या है? If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. So यहां से एक परपेंडिकुलर है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, नाम ले लेते हैं CX। ठीक है जी। तो गिवन देख लीजिए, गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC, a triangle ABC right angled at C. We have a right angled triangle which is right angled at C. ये कहां पर right angled है? ये C पर right angled है। तो इसका क्या मतलब है आप समझिएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है जो जब आप एंगल C की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल है। और इसके अलावा क्या है वो भी देख लीजिए। CX is perpendicular to AB। ये भी हमें गिवन है कि CX जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो देखिए क्या क्या गिवन है। वी आर गिवन विद अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, देन CX इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AB। ये आपको गिवन है। सो व्हाट टू प्रूव? प्रूव क्या करना है? प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या है वो देख लीजिए। पहले ध्यान से सुनिएगा। देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। तो आपको प्रूव करना है दैट ट्रायंगल AXC, this is AXC। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप बनाएं तो कोशिश कीजिए एक स्केलन ट्रायंगल बनाने की। जैसे मैंने देखिए ये स्केलन ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इसके वो ठीक कर देता हूं। ओके, दिस इज B और ये परपेंडिकुलर है। ओके, प्रूव क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल AXC is similar to triangle ACB। ट्रायंगल ACB, पहला तो ये प्रूव करना है, AXC को ACB के बराबर प्रूव करना है। फिर ट्रायंगल पहले लिया हमने AXC, अब हम ट्रायंगल लेंगे BXC। ट्रायंगल BXC सिमिलर टू BCA। ट्रायंगल BCA। ओके, अगर मुझे यहां पर ACB लिखना है ना, ACB, तो मुझे ट्रायंगल CXB लेना है। क्यों ऐसा है? देखिए ACB कुछ इस तरह से है ना, ACB। और अगर आप बात करते हैं किसकी, इसके साथ अगर आपने ACB के साथ यहां इस ट्रायंगल में अगर कुछ लेना है तो आपको CXB लेना पड़ेगा। ओके, अब सिंस मैंने BXC लिख दिया था इसलिए BCA लिख दिया। आप चाहें तो चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं। यहां पर ट्रायंगल ACB ही रहने देता हूं। ठीक है, ACB, तो इस ट्रायंगल में मैं लूंगा ट्रायंगल CXB। पहले भी आप में से कईयों ने कहा कि सर वैसे लिखिए सेम ही होता है। आप खुद कहते हैं बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन आप जब इन दोनों को देखते हैं तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, यहां CXB है, CXB में CXB। ओके, CX सबसे बड़ी साइड, XB छोटी साइड। ठीक है ना, ये दो साइड्स है ना, जो CX बड़ी है इसमें और XB छोटी है। और फिर हाइपोटेन्यूज। ओके, CX बड़ी साइड, XB छोटी साइड और फिर BC हाइपोटेन्यूज। ऐसा ही कुछ ACB में है। देखिए ACB में AC बड़ी साइड, CB छोटी साइड और फिर BA हाइपोटेन्यूज। ये ध्यान रखना होता है आपको। और फिर उसके बाद आपको क्या आपको प्रूव करना है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, and then you have to prove that both the triangles are similar to each other. What does that mean? That means you have to prove that triangle AXC
is similar to triangle CXB. Okay, triangle AXC and CXB. ठीक है, ये आपको प्रूव करना। तो देखिए प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है, प्रूफ। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलते हैं। देखिए इन ट्राइंगल, पहला इन ट्राइंगल AXC एंड ACB, इन ट्राइंगल AXC एंड ट्राइंगल ACB। ओके, आप ट्राइंगल AXC को देखिए और फिर ट्राइंगल ACB को देखिए। तो देखिए पहले AXC एंड ACB। AXC में एंगल है 1, ओके, और ACB में एंगल है C, और ये दोनों है 90 डिग्री गिवन, ये गिवन है हमें। ओके, ठीक है जी। देख लीजिए इस ट्राइंगल में, ये जो अनशेडेड ट्राइंगल है, इसमें एंगल 1 90 डिग्री है और ACB में एंगल C 90 डिग्री है। सिंपल। तो आप यहां पर ACB भी लिख सकते हैं, ओके, जैसे आपको ठीक लगे। एंगल 1 और एंगल C 90 डिग्री। अब एक और चीज अगर हो जाए, एक एंगल और हो जाए तो हमारा काम बन जाता है। तो मैं आपको उसके लिए बता दूं, AXC में भी ये पार्ट है और ACB में भी ये पार्ट है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज कॉमन, which implies triangle AXC similar to triangle ACB by angle rule। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये पहला पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है इसी तरह से। सेकंड पार्ट में लेकिन लेना क्या है आपको, इन ट्राइंगल CXB एंड ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल CXB एंड ट्राइंगल ACB। देखिए CXB एंड ACB, ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके साथ ही आपको एंगल C भी 90 डिग्री है, वो आपको पता है, विच इज गिवन है, ये गिवन है आपको। ओके, इसके अलावा देख लीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन है इसमें, है ना। CXB में भी एंगल B है, ओके, और ACB में भी एंगल B है, तो कॉमन हो गया ये, which implies triangle CXB is similar to triangle ACB by angle rule। ठीक है, दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सोचिए यहां पर देखिए ट्राइंगल AXC आपने सिमिलर प्रूव किया है ट्राइंगल ACB के, और यहां पर CXB को ट्राइंगल ACB के सिमिलर प्रूव किया है। तो थर्ड पार्ट मैं काम करता हूं, इसको नंबर दे देता हूं 1, ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है जी, ये है 1 ट्राइंगल AXC सिमिलर टू ट्राइंगल ACB एंड दिस इज 2, ओके, ये नंबर 2 है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। क्या पता लगता है फ्रॉम 1 एंड 2? AXC ACB के सिमिलर है, CXB भी ACB के सिमिलर है। इसका मतलब है triangle AXC similar to triangle CXB similar to triangle ACB। ठीक है जी, ये तीनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। कैसे? AXC ACB के सिमिलर है और ACB CXB के सिमिलर है, तो इसका मतलब है AXC ACB और CXB, ये तीनों जो है AXC ACB और CXB, ये तीनों जो है ये सिमिलर हो गए। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ जाएगा। यहां पर हमें निकालना था AXC सिमिलर टू CXB, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, इसलिए मैंने तीनों लिख दिए आपके लिए। AXC सिमिलर टू CXB के लिए आपको सिर्फ इतना लेना है। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो ना समझ आए। अब जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, वो एक वर्ल्ड फेमस कंसेप्ट है। ठीक है, आपने बड़ी बार इसका नाम सुना होगा। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाम सुना होगा आपने। पाइथागोरस थ्योरम एक कंसेप्ट है जो हम राइट ट्राइंगल में यूज में लाते हैं। ठीक है जी, एक ऐसा कंसेप्ट जिसको आप राइट ट्राइंगल में यूज में लाते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता दूं। आपके पास एक ट्राइंगल है, से ABC, ओके, इट इज राइट एंगल एट B। आप राइट एंगल C लीजिए, राइट एंगल एट A लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो वी हैव अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट
बी, ये मैंने आपके लिए लिया है, आप सुन लीजिए। गिवन ट्रायंगल ABC right angled at B, okay, it is right angled at B, so we have a right angled at B, और आपको प्रूव क्या करना है, यू आर सपोज टू प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चाहे AB स्क्वायर लिखिए प्लस BC स्क्वायर लिखिए या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख रहा हूं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है जी। ये वर्ल्ड फेमस एक कंसेप्ट है, आपको पता होगा, आपने बड़ी बार इसको यूज में भी लाया होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा आपने कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ओके। इन दोनों में से किसी को भी बेस आप ले सकते हैं, ये बेस में ले रहा हूं और इसको मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपने रूल पढ़ा हुआ है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है जी। ये रूल है, कॉन्सेप्ट है ना। अब आपने यहां पर इसी एक कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो किस तरह से प्रूव करना है वो आप देख लीजिए। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ BX परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है जी। ये कंस्ट्रक्शन है, क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रॉ BX परपेंडिकुलर टू AC, हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यू ड्रू BX परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है जी। अब आपको क्या करना क्या है, आपको प्रूव करना है दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो देख लीजिए। आपको याद होगा मैंने अभी अभी आपको एक रूल करवाया था, और रूल क्या था कि अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल गिवन है, ये राइट एंगल है और राइट एंगल से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, ठीक है जी। आपको याद होगा मैंने अभी अभी आपको कराया था, एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल है B, ओके, और BX जो है परपेंडिकुलर था AC के ऊपर, आपको याद होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो शेडेड ट्राइंगल है AXB, ये ABC के सिमिलर होगा, ये मैंने अभी अभी आपको बताया होगा, आपको याद होगा। तो यही यहां पर यूज में आना है कि सिंस ABC एक राइट ट्राइंगल है और B एक राइट एंगल है और BX परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है, क्या लिखेंगे? Since triangle ABC is right angled at B and BX is perpendicular to AC, ठीक है जी, and BX is perpendicular to AC, what does that mean? That means this triangle, this one, ये triangle जो है, क्या नाम है इस triangle का? आप देख लीजिए, इस triangle का नाम है AXB, ये है shaded triangle जो, okay? AXB जो है वो ABC के सिमिलर होगा, which implies triangle AXB similar to triangle ABC, ठीक है जी। ये कंसेप्ट आपने अभी अभी पढ़ा था, ओके। तो क्या था, मैं फिर से बता दूं, आपके पास एक राइट ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, और ये जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो आपने ये रूल अभी अभी पढ़ा कि ये ट्राइंगल जो है वो ABC के सिमिलर होगा, ठीक है जी। तो वही हमने यहां पर लिखा। आपने ये भी पढ़ा कि ये जो दूसरा ट्राइंगल है ये भी ABC के सिमिलर होगा, ओके। ये वाला ट्राइंगल शेडेड ट्राइंगल तो ABC के सिमिलर होगा ही, या अनशेडेड ट्राइंगल BXC ये भी ABC के सिमिलर होगा। तो मैं इसका भी यूज यहीं पर कर रहा हूं, ठीक है। ऑल्सो ट्राइंगल BXC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है जी। रीजन आपको मैंने बता दिया क्या है, आपको रीजन जरूर मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये दो ट्राइंगल्स जो आप बोल रहे हैं AXB और ABC सिमिलर है, ओके, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है which implies AX upon AB। मैंने आपको बोला था कि ABC सिमिलर, ABC जो है राइट ट्राइंगल तो है, लेकिन आप इसको कैसा ट्राइंगल लेंगे? आपको इसको स्केलन ट्राइंगल लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने स्केलन लिया हुआ है ABC, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे लिए आसान है थोड़ा सा काम, कैसे वो आपको बताता हूं। हमने ट्राइंगल लिया AXB, ये है AXB में बड़ी साइड पहले आ रही है, तो ABC की बड़ी साइड है AB, तो AX अपॉन AB हो गया। AXB की छोटी साइड है XB, ओके,
एबीसी की छोटी साइड है बीसी, तो एक्स बी के ऊपर आएगा बीसी, और लास्ट में ए एक्स बी में बी ए जो है हाइपोटेन्यूज है और एबीसी में सी ए हाइपोटेन्यूज है, तो आ गया बी ए अपॉन सी ए। देखिए इन तीनों की मुझे जरूरत नहीं है, इनमें से दो की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा वो मुझे कौन से लेने हैं। लेकिन खैर यहां पर भी देखिए जरा, इसको भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। ट्राइंगल बी एक्सी, ये जो अनशेडेड वाला ट्राइंगल है बी एक्सी में बी एक्स जो है लंबी वाली साइड है, तो बी एक्स अपॉन क्या लेंगे ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ठीक है जी, बी एक्सी में एक्स सी छोटी साइड है तो एक्स सी अपॉन बी सी, ओके, और फिर हाइपोटेन्यूज है सी बी और वहां पर हाइपोटेन्यूज जो आप लेंगे वो है सी। अब देखिए इतना जरूरत नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने इतना लिया है, तो आप देखिए उसका रीजन क्या होगा। मैं अभी यहां पर क्या करूंगा, क्या मुझे नहीं चाहिए वो मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, इस पार्ट को और इस पार्ट को देखिए, ठीक है जी। क्या होगा, ax इंटू सी एक्स इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी ए, वो तो ए बी स्क्वायर ही होगा मेरे ख्याल में, अगर आप समझे होंगे तो, ओके। मैंने यहां मल्टीप्लाई की जगह डॉट डाला है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू सी ए, नंबर इट 1, ठीक है जी, इसको नंबर 1 दे दीजिए। आई एम श्योर कि आप ये समझ पा रहे होंगे, मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है जी। फिर से बता रहा हूं, देखिए मुझे इस पार्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको लिखकर बताया ताकि आपको बात अच्छे से समझ आए। मुझे जरूरत सिर्फ इन दो पार्ट्स की है, ओके। तो मैंने इन्हीं दो पार्ट्स का इस्तेमाल किया, ए एक्स अपॉन ए बी और बी ए अपॉन सी ए। कैसे हुआ, ए एक्स को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए एक्स इंटू सी ए बी इंटू बी ए बी इंटू बी ए हो गया ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी और बी ए सेम ही होगा ना, ए बी इंटू ए बी, ओके। तो मैंने इसको किस तरह से लिख दिया, ए एक्स इंटू सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू सी ए। तो आप मेरे ख्याल में ये समझ पाए होंगे कि ये पार्ट जो है वो क्या है, ओके। अब अगला पार्ट देखते हैं। यहां पर भी मुझे सिर्फ दो पार्ट चाहिए, जैसे यहां पर दो चाहिए था, यहां पर भी दो ही चाहिए। तो अगर हो सके तो मेरे साथ आप गेस कीजिए कि मुझे क्या चाहिए। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर ए बी स्क्वायर चाहिए था और यहां पर मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए था। ए बी स्क्वायर वाला काम मैं कर चुका हूं, ओके। ये देख लीजिए, मैंने ए बी स्क्वायर जो है वो निकाल दिया है। अब मुझे चाहिए बी सी स्क्वायर, तो देखिए बी सी स्क्वायर कहां से आएगा, सिर्फ इससे, इन दो से। तो मैं क्या करूंगा, आई मस्ट राइट इट लाइक एक्स सी इंटू सी ए इज इक्वल टू बी सी इंटू सी बी, ओके। तो बीसी इंटू सीबी, बीसी इंटू बीसी ही हुआ ना, ये बीसी इंटू सीबी, सीबी और बीसी एक ही हुआ, तो मैं इसको बीसी इंटू बीसी लिख रहा हूं और वो हो जाएगा बीसी स्क्वायर, ठीक है जी, बीसी स्क्वायर। और मैं इसको कैसे लिखूंगा, और बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स इंटू सी ए, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 2। So we need AB square plus BC square. तो मुझे लगता है कि हमें ऐड कर लेना चाहिए 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2, जरा ऐड कीजिए 1 और 2 को। 1 क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AX इंटू सी ए, AX इंटू सी ए प्लस, ये देखिए AX इंटू सी ए प्लस CX इंटू सी ए, CX इंटू सी ए, ओके। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए अगर ये ऐसा हुआ है तो अब क्या होने जा रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए यहां पर भी है और सी ए यहां पर भी है, तो मैं सी ए को कॉमन ले लेता हूं और पीछे क्या रह जाएगा वो आप देखिएगा। पीछे आपके लिए रहने वाला है क्या, सी ए आपने कॉमन ले लिया, ए एक्स प्लस सी एक्स, ए एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है जी। ए एक्स प्लस सी एक्स कॉमन रह गया, सॉरी सी ए कॉमन हो गया और ए एक्स प्लस सी एक्स पीछे रह गया। तो अब जरा देखिए मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो सेम रहेगा, ठीक है जी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो सेम है, सी ए भी सेम है। जरा नोटिस कीजिए ए एक्स प्लस सी एक्स, मेरे ख्याल में तो ये सी ए ही बन रहा है, ए एक्स प्लस सी एक्स है ना, ये ए एक्स है और ये सी एक्स, तो
तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ax प्लस सी एक्स जो है वो ये c है, ये x है, ओके, और ये a है। तो ax प्लस सी एक्स जो है वो ca ही बन रहा है। तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ca स्क्वायर या ac स्क्वायर, है ना। और ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर is equal to perpendicular square plus base square. This is one of the basic theorems related to right triangle. According to Pythagoras theorem, in a Pythagoras theorem, we have to take hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square, and that is what we were supposed to find in this case, and we successfully proved it. I'm sure कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहता है वो आप सुन लीजिए। इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके, और आपको बोला जाता है, हम ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, ओके, और आपको गिवन में क्या है, गिवन में है दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है आपको, ओके। सो एक ट्रायंगल गिवन है ABC, वी हैव अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये ऊपर लिखना मैं भूल गया, सॉरी, आप लिख लीजिएगा। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ये है ABC, आपको गिवन है कि AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, इट इज गिवन टू यू। और आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट B। आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना, ये एक राइट एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक इसके सामने आपको एक और ट्रायंगल लेना होगा, मैं आपको बता देता हूं। अभी हम क्या करेंगे, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे। पहले सुन लीजिए, हमें प्रूव करना है, वी आर सपोज टू प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। मतलब आपको प्रूव करना है कि और एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। आपको प्रूव करना है कि एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री है। तो सिंपल है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, यहां पर एक और ट्रायंगल ले लूंगा, कोई भी नाम आप दे दीजिए, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, ओके, नाम दे देते हैं X Y Z, एक राइट ट्रायंगल है ये। ABC के ठीक सामने हमें क्या करना है, हमें एक और ट्रायंगल लेना है। वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ राइट एंगल्ड एट Y। इसके लिए आप ये प्रूव कर रहे हैं हम, देखिए कैसे करेंगे। प्रूव करने के लिए आप पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ ट्रायंगल XYZ राइट एंगल्ड एट Y, ठीक है। XYZ आपने बनाया, इट इज राइट एंगल्ड एट Y, ये राइट एंगल है किस पे, Y पर। और इसमें एक चीज आपको करनी है, और वो क्या है, आप XY जो है such that XY is equal to AB, ये XY जो है ये AB के बराबर ले लेंगे, एंड YZ is equal to BC, और YZ जो है वो किसके बराबर लेंगे, BC के बराबर। ये है जो आपको काम करना है। मैं फिर से बता दूं, आपने क्या किया, आपने ठीक ABC के सामने एक XYZ करके एक ट्रायंगल बना लिया जो राइट एंगल है Y पर, और इसमें एक और खास बात है कि ये जो XY साइड है ये AB के बराबर है, ये YZ साइड जो है ये BC के बराबर है, ठीक है जी। हो सकता है मेरे ट्रायंगल जो है वो आपको कुछ ठीक ना लग रहे हो, क्योंकि यहाँ से
हो सकता है बड़ी साइड लग रही हो, कहीं से छोटी साइड लग रही हो, लेकिन खास बात यह है, मैं आपको फिर से बता दूं, ए बी जो है एक्स वाई के बराबर आपको लेना है। मैंने मेजर करके नहीं किया। वाई जेड जो है बी सी के बराबर लेना है, मैंने मेजर नहीं किया। हो सकता है आपको फिगर में कोई साइड बड़ी और कोई साइड छोटी लग रही हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो रफ बनाया, आपने तो स्केल की हेल्प से बनाना है। मैं फिर से देख लीजिए, ए बी है एक्स वाई के बराबर और बी सी जो है वाई जेड के बराबर, ठीक है जी। और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा उसको देख लीजिए। इन ट्रायंगल ABC and triangle XYZ, in triangle ABC and triangle XYZ, ये है ABC, ओके, और ये है XYZ। क्या करेंगे, देखिए, मैं यहां दोनों ट्राइंगल नहीं मेंशन करता, मैं एक ही मेंशन करूं तब भी मेरा काम बन जाएगा। दो ट्राइंगल्स मैं बाद में मेंशन कर लूंगा। जरा देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी में आपको गिवन है क्या कि AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। ये गिवन है आपको, है ना, दिस इज गिवन टू यू। आप देख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप जरा नोटिस कीजिए, AC स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। AB किसके बराबर है, AB इज इक्वल टू XY, और BC किसके बराबर है, YZ, ठीक है जी, XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जरा नोटिस कीजिए, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं जो कि एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Y, तो XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर मेरे ख्याल में XZ स्क्वायर के बराबर होगा। आप भी सोचिए क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा ही होता है। तो मैं इसको लिखूंगा XZ स्क्वायर, व्हिच मींस AC इज इक्वल टू XZ। देखिए क्या हुआ, मैं फिर से बता देता हूं आपको। मैंने लिखा है कि AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर पर BC स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ये गिवन है। लेकिन AB तो XY के बराबर था, वही मैंने यहां पर मेंशन किया, और BC जो है वो YZ के बराबर था, ये भी मैंने मेंशन किया। और XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर XZ स्क्वायर के बराबर होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने वही किया, XY स्क्वायर पर YZ स्क्वायर की जगह XZ स्क्वायर लिखा। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू XZ स्क्वायर, दैट मींस AC इज इक्वल टू XZ, ठीक है जी। आपका AC जो है वो XZ के बराबर हो गया। अब दोनों ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ। क्या होगा ट्राइंगल ABC और XYZ में? AB जो है XY के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, ओके। BC जो है YZ के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, और आपने प्रूफ किया दैट AC इज इक्वल टू XZ, प्रूव्ड, व्हिच एम्प्लॉयज ट्राइंगल ABC congruent to triangle XYZ by which rule? आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। ये SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है जी। दोनों ट्राइंगल्स बाय SSS रूल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स बाय SSS रूल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंगल B जो है वो एंगल Y के बराबर होना चाहिए, जो आगे 90 डिग्री के बराबर है। रीजन देंगे CPCT। आप देखिए, आपको यही प्रूव करना था कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हिच एम्प्लॉयज एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ध्यान दीजिएगा, सिंपल है।